लगभग इसी के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ रहने वाली है पैट की। शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, दूसरा एग्जाम कब होगा जो मेन एग्जाम है। मैं खुद जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं। हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 3284 वैकेंसी की पैट कट ऑफ की सूचना आ चुकी है। शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी जल्द और मेन एग्जाम कब होगा इस वीडियो में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कितने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे मेन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1262 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और जिन बच्चों का भी 1262 में नहीं हुआ है वो हिम्मत ना हारें। अगर उनका एग्जाम 5512 वैकेंसी में था तो उसमें मेहनत करें। अगर उसमें भी उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो सबसे लास्ट में ये वैकेंसी होगी 3284 वाली, जो कि काफ़ी सुनहरा चांस है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होंगे, जो टॉपर बच्चे होंगे, वो 1262 में और 5512 में छंट जाएंगे। इसलिए जो भी एवरेज बच्चे हैं उन्हें 3284 में बहुत ही अच्छा मौका है। तो इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि हमारी पैट कट ऑफ क्या होगी, शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी और इसका एग्जाम कब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडिडेट की कि कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता भी है कि पिछली जो भी वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की कंप्लीट हुई हैं, लगभग उनमें 40 से 45 गुना बच्चों को अप्रोक्स लिया गया है। तो हमने एक अनुमान लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट लगभग 1,40,000 से 1,47,000 के बीच जो बच्चे हैं वो इसमें लिए जाएंगे। तो 43 से 45 गुना के बीच अप्रोक्स कैंडिडेट को लिया जाएगा, जिसमें लगभग इतने कैंडिडेट यहाँ पर लिए जाएंगे। 1,40,000 से 1,47,000 के बीच लगभग कैंडिडेट लिए जाएंगे। ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं लिखी हुई है और ना ही कैलकुलेशन की गई है। ज़्यादा बच्चे नहीं हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अप्लाई भी लगभग 2.5 लाख के करीब बच्चों ने किया था, तो इतने बच्चे उसमें ले लिए जाएंगे। अब सवाल आता है कि कितने नंबर पर पैट की कट ऑफ जाएगी। जी हाँ, काफ़ी बच्चे परेशान हैं, वीडियो काफ़ी बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट है कि हमारे कितने नंबर होने चाहिए जिससे हम पैट का सिलेक्शन हो जाए। जैसा कि आपको पता होगा 5512 वैकेंसी में 15 नंबर गई थी, तो उस कंडीशन को देखते हुए सब अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है 15 जाए, 10 जाए। तो पहले जान लेते हैं कि कट ऑफ क्या होगी, उसके बाद जानेंगे कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पैट कट ऑफ जो है 3284 जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए जनरल की होगी 20 से 22, ओबीसी की भी 20 से 22 और ईडब्ल्यूएस की भी 20 से 22। लगभग इन तीनों की समान ही रहती है, तो इस बार भी ये एक सी ही रहने वाली है जो पैट की कट ऑफ है मेन एग्जाम के लिए। एससी की लगभग 17 से 20 के बीच रहेगी और एसटी की 15 से 17 के बीच रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर लिखी गई है। इससे ज़्यादा जिसके भी नंबर हैं उन सभी को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो लगभग इसी के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ रहने वाली है पैट की। लेकिन 2023 का जो पैट था वो 2022 से कहीं ना कहीं हार्ड था, तो यहाँ पर पैट की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, कम ही रहेगी। तो सभी बच्चे निश्चिंत हो जाइए, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि किस कमी के कारण बच्चे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। ज़्यादातर कमी होती है प्रॉपर गाइडेंस की कमी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, गलत प्रैक्टिस टेक्निक, कंसिस्टेंसी की कमी और स्पीड और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम। इन सब प्रॉब्लम से दिक्कत क्या होती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाते हैं एग्जाम टाइम में, सिलेक्शन का चांस मिस हो जाता है। तो इन सभी को दूर करने के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर के आया है यूपीएससी पैट के लिए कॉम्बो पैक। जी हाँ, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट और साथ में स्टडी गाइड बुक भी मिलेगी। इस बुक में 100% सिलेबस कवर है विद सब्जेक्ट वाइज थ्योरी के साथ, और 1300 से ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस हैं डीप प्रैक्टिस के साथ। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। ये कॉम्बो पैक है जिसमें आपका स्टडी मटेरियल भी है और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, इजी लैंग्वेज में है, क्विक रिवीजन के साथ।
तो आपको एक ही कॉम्बो में थ्योरी, प्रैक्टिस सेट और PYQ का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ये सारी विषय सूची दी गई है। जो आपका पैट एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए ये रामबाण है, क्योंकि एक ही बुक है, क्योंकि समय कम है आपके पास। अब इसमें आपको अंक गणित भी मिल जाएगा, सामान्य हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा और आपको रीजनिंग भी मिलेगा और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक से आप संपूर्ण रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आपको थ्योरी दी गई है और थ्योरी के बाद यहां पर आ जाएंगे तो आपको महत्वपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं जो आप यहां से थ्योरी का रिवीजन कर सकते हैं। ये आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं पैट के एग्जाम के लिए। ये आपको सारे एग्जाम बेस्ड UPSSC एग्जाम ले रहा है, उसी के बेस पर ये बुक तैयार की गई है। तो इस कॉम्बो को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, दूसरा एग्जाम कब होगा जो मेन एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। तो आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, जो पैट है 2025 वाला, 2025 का जो पैट है उसके बाद ही हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 2025 वाला जो पैट है उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। और साथ में एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों एग्जाम आपका इस साल के लास्ट तक हो पाएगा। अभी एग्जाम नहीं होने का, क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे हैं या कुछ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि अक्टूबर में, तो अक्टूबर में इसका एग्जाम नहीं होगा। अक्टूबर तक तो तुम्हारी जो सितंबर के लास्ट तक या सितंबर के मिड तक तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ही हो पाएगी। और उसके बाद कई महीने लिए जाते हैं, 5-6 महीने लिए जाते हैं, ज़्यादा भी लिए जाते हैं एग्जाम के लिए। तो आपका जो एग्जाम है इस साल के लास्ट तक या अगले साल 2026 के शुरू में भी जा सकता है। तो आपको तैयारी के लिए काफी समय मिला हुआ है। जो भी बच्चे का 1262 में रह गया है या 5512 में कम नंबर है, उनको अच्छे से मेहनत करनी है और उस मेहनत के लिए आपको अच्छी बुक से तैयारी करनी है। अब समय नहीं है। अगर आप 2025 का पैड दे रहे हैं, अब प्रैक्टिस सेट के द्वारा प्रैक्टिस कीजिए। हमने एक बुक रिकमेंड की है जो कि आपने देख भी लिया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन किया हुआ है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है पैट कट ऑफ के बारे में, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, तैयारी करते रहिएगा। और अगर और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। मैं खुद जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं, इसलिए आपको पूरी सही और सटीक जानकारी दूंगा। और पिछले कई सालों से मैं कंपटीशन से जुड़ा हुआ था, तो इस वजह से मुझे अच्छी जानकारी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।